बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो शॉर्टकट सीखे थे। ठीक है, तो आज उसको अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आप निकालना सीख चुके हो यूजिंग शॉर्टकट। ठीक, अप्लाई कैसे करना है तो ध्यान सुनना आप लोग। जब भी जब भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन क्या होता है, ध्यान सुनना। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड का नंबर क्या होगा, ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड से। नंबर ऑफ बॉन्ड से आपका बॉन्ड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा। बॉन्ड का स्ट्रेंथ से आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। उतना ही आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। और जितना बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं आपके बॉन्ड लेंथ से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस आइडिया को हम लोग अगर यूज करें। ठीक है, तो ध्यान सुनना। ठीक है, तो इसके अलावा एक और केस मैं ऐड करूँ इसमें। कभी कभी क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टू मॉलिक्यूलर सेम, तब क्या करेंगे। तो ऊपर जो भी हम रिलेशन पढ़े थे, ध्यान सुनना, यहाँ पर हम जो भी रिलेशन को कवर किए हैं इसमें क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर से ये सारे चीज लिंक हम कर चुके हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि दो मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो क्या करोगे, तब कैसे लिंक करेंगे चीज़ों को। तो उस केस में बोला गया है आपको काउंट करना है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपको काउंट करना है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये कब करेंगे, जब आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तब करेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट होगा उस केस में इसको काउंट नहीं करना आपको। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट होगा उस केस में काउंट नहीं करना है। ठीक, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा तभी इसको आप करोगे। ठीक है, नहीं तो ऊपर जो हम लोग सीखे हैं उस रिलेशन को आपको ओबे करना है। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड और सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चलो काउंट करेंगे एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और आपको पता होना चाहिए कि जितना एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा सिस्टम में उतना आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना स्टेबिलिटी कम होगा, उतना स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा और उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और बॉन्ड लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ध्यान सुना बच्चों लोग। तो आप लोग को अगर ये समझ में आ चुका है तो आप लोग को इस क्वेश्चन को करना। आप लोग सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपेयर अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी इन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, कंपेयर अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी इन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ Li2, Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। ठीक है, मैं क्वेश्चन को फिर से ले दे रहा हूँ। Li2, Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, इन सबको आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, के अकॉर्डिंग अरेंज करो आप लोग। ठीक है, तो फटाफट एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे फास्ट। बच्चों लोग पहले क्या काम करते हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल का हम लोग बॉन्ड निकाल देते हैं। ठीक है, आपको दिखेगा कि Li2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन है। आप लोग को बॉक्स फिलअप करना सिखाया था आप लोग को। तो जो बॉक्स को फिलअप करेंगे तो ध्यान सुनना, तो बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना दिखा, बॉन्डिंग दिखा 4 और एंटी बॉन्डिंग 2 दिखा। तो बॉन्ड कैसे होता निकालते हैं जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाई टू। तो 4 - 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आपका वैल्यू क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा। ठीक है, Li2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 5 होता है। तो 5 को जब फिलअप करेंगे तो 2 2 1, तो बॉन्डिंग कितना हो गया, बॉन्डिंग हो गया 4, और एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया, सॉरी बॉन्डिंग हो गया 3। बॉन्डिंग कितना होगा, 2 + 1 3 होगा, और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, 2 होगा। तो 3 - 2/2 क्या होगा, हाफ होगा, यानी 0.5 होगा। Li+2 का बॉन्ड कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चलो हम लोग Li2 माइनस पे। तो Li2 माइनस पे बात करेंगे तो ध्यान सुनना, Li2 माइनस का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है उसका 7 होता है। फिलअप करो तो 2 2 2 1, बॉन्डिंग कितना, बॉन्डिंग 4 हुआ, एंटी बॉन्डिंग कितना हुआ, 3 होगा। ठीक है, तो 4 - 3/2 कर देना, ये हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर, जो कि हो जाएगा हाफ, यानी 0.5। तो गौर करना, Li2 प्लस और Li2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम आ जा रहा है, यानी Li2 का 1 हो गया, Li2 प्लस का कितना होगा, 0.5 तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका होगा, Li2 का होगा। ठीक है, अब Li2 प्लस Li2 माइनस में चूंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो उसके समय क्या करेंगे, देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा है। तो देखना कि Li2 माइनस का एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसका नंबर ज़्यादा है। तो अगर जहाँ पे एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो Li2 प्लस Li2 माइनस में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का मैं बात कर रहा हूँ, तो Li2 प्लस का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Li2 माइनस, Li2 माइनस। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलो अब लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ का समझ में आ गया ऑर्डर, जो ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा वही ऑर्डर स्टेबिलिटी का होगा, और उसका रिवर्स ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का, उसका रिवर्स ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपके सामने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी हम लोग बॉक्स को हम लोग अरेंज किए थे तो ध्यान से देखना कि बॉक्स में पहले हम क्या लिखे थे, पहले बॉन्डिंग लिखे थे और फिर एंटी बॉन्डिंग लिखे थे। बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग था, यानी पहले बॉन्डिंग फिलअप होगा और फिर एंटी बॉन्डिंग फिलअप होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐड करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या ऐड होता है, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलिंग फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले फिलअप होता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल का क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो ध्यान सुनना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 है। और चूंकि हम बोल रहे हैं कि पहले हम बॉन्डिंग फिलअप करेंगे फिर एंटी बॉन्डिंग फिलअप करेंगे, इसका मतलब आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा एंटी बॉन्डिंग से क्या हो, ज्यादा होगा। आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्डिंग पहले फिलअप हुआ है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग के से ज्यादा होगा तो उसका बराबर होगा, उससे कम तो कभी नहीं होगा। तो अगर इससे कम कभी नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो जो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग का जो डिफरेंस हम लिख रहे हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। इसका मतलब आपके सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला है। ये ध्यान सुनना आप लोग, यानी आपका बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैन बी जीरो या फिर पॉजिटिव होगा। जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव में ध्यान देना, अगर हम बात कर रहे हैं जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में जो होगा वैल्यू या तो इंटीजर होगा या तो फ्रैक्शन होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका फ्रैक्शन ही पॉसिबल है और इंटीजर ही पॉसिबल है। तो बॉन्ड या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, या फिर आपका बॉन्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर जीरो कब होता है, तो बॉन्ड जीरो तब होता है जब आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाएगा, तो उस केस में बोलते हैं कि मेरा बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, मेरा बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो का सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान सुनना। तो बॉन्ड ऑर्डर जो जीरो होगा इससे सिग्निफिकेंस होता है मेरा जो A2 मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ए और ए के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, यानी ए और एटम में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब कि मॉलिक्यूल जो A2 है, A2 मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट डू नॉट एग्जिस्ट।
यानी इसका मतलब यही है कि अगर बॉन्ड और जीरो अगर आपको दिख रहा है कि मेरा बॉन्ड और जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा मॉलिक्यूल जो है जिसका हम बॉन्ड निकालना है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं बनेगा। बॉन्ड जीरो का मतलब होता है कि उसके बीच का बॉन्ड क्या है, नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिंपली है, ये कब होगा, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर हो। तो ध्यान ना, जब भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, जब भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन या तो जीरो हो, या तो चार हो, या तो आठ हो, या तो 20 हो, 0, 8, 20, 0, 4, 8, 20, ये चार ऐसा केस है, 0, 4, 8, 20, जिस केस में आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, हम किसका बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का, यानी मॉलिक्यूल बना होना चाहिए A2 टाइप का, A2 टाइप का। ठीक है, तो ध्यान सुनना, तो मेरा इससे बेस्ट आपका पहला क्वेश्चन दिया यार, आपको आपको पता करना है, यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, यहाँ बहुत सारा मॉलिक्यूल एंड आयन लिखा हुआ है, आपको पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ, आपको पता करना है इसमें कौन कौन सा नेचर में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट, तो चलो इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन सा इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिंपल सा बात है, आपको बस क्या करना है, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन जीरो हो, 4 हो, 8 हो, 20 हो, इन सारे केसेस में आपका मॉलिक्यूल या जो आयन है एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 0, 4, 8, 20 जहां भी दिखे वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मुझे दिख रहा है, ध्यान सुनना आप लोग, देखो S2+2 में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ जीरो होगा। S2-2 में कितना होगा जी, 4। He2 में कितना होगा, 8। He, अगला देखना ध्यान से, Li2+2 में कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अगला देखना, Li2-2 में कितना होगा, 8 होगा। Be2 में कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, Be2 में 8 होगा। अगला है बोरोन, बोरोन ट्वाइस, बोरोन ट्वाइस +2, B2+2, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी होगा 8 होगा। ठीक है, F2-2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी, तो होगा 20। Ne2 में कितना होगा, Neon2 में क्या होगा, 20 होगा। तो ये सारा केसेस है। इसके अलावा ना O2-4, O2-4 में कितना होगा, 20 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो भी अंडरलाइन जिसमें मैंने भी इंसर्कल किया है, उन सारे केसेस में आपका टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0, 4, 8, 20 में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, यानी ये सारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ये सारा मॉलिक्यूल है जो आयन है एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो चलो आप लोग को मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस का जो कंडीशन क्लियर हो चुका है कि मॉलिक्यूल कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला एप्लीकेशन क्या है कि कभी कभी उनसे पूछेगा कि मेरा मॉलिक्यूल पैरामेटिक है, डायमेटिक है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में हमसे पूछने वाला है। मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक कैरेक्टर को कैसे निकालेंगे, दूसरा एक शॉर्टकट होता है। ठीक है, उसका शॉर्टकट क्या है, तो ध्यान सुनना। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि जब भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, जब भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन अगर ऑड होगा, ऑड, टोटल इलेक्ट्रॉन जब भी ऑड होगा, तो ऑड का मतलब है कि इसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ऑड सिस्टम कभी भी फुली पेयरअप कभी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपके पास अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा, आपके पास अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब जब भी सिस्टम में अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो सिस्टम क्या होता है, पैरामेटिक होता है। तो पैरामेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, उसके पास कहीं ना कहीं अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो पैरामेटिक का मतलब क्या है, सिस्टम हैव एट least वन unpaired electron
सिस्टम हैव एटलीस्ट वन अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम क्या क्या बोल रहा हूँ कि जब भी आपका जो टोटल इलेक्ट्रॉन है अगर ऑड होगा तो क्या होगा, पैरामेटिक होगा। ऑड होगा तो क्या होगा, पैरामेटिक होगा। ठीक है। डायमेटिक कब होता है, तो आपको पता है कि डायमेटिक होने का कंडीशन क्या होता है जी। तो डायमेटिक होने का कंडीशन होता है कि इसके पास नो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। नो अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन शुड प्रेजेंट, कोई भी अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो डायमेटिक कब हो, ध्यान से सुनना कि जब भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, जब भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इवन होगा, इवन, तो बोला कि सिस्टम डायमेटिक है, सिस्टम डायमेटिक है, सिस्टम डायमेटिक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कुछ केसेस है, एक्सेप्ट ध्यान देना, एक्सेप्ट 10 16, 10 एंड 16। तो 10 16 दो इवन नंबर है। 10 बिलोंग करेगा बेसिकली, उसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ B2 है, 10 मतलब B2, बोरोन का ट्वाइस, और 16 मतलब O2। तो बेसिकली जब भी इलेक्ट्रॉन आपका टोटल 10 होगा या 16 होगा, तो इन दोनों केसेस में आपका जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल होता है आपका पैरामेटिक। क्या होता है, पैरामेटिक। ठीक है। तो जब भी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इवन होगा, तो डायमेटिक बोलेंगे एक्सेप्ट 10 16। 10 16 वाले केस में आपको मॉलिक्यूल हो जाता है पारा पारा मैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक। ठीक है, आपको ध्यान सुनना है। ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट बच्चों लोग आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है।